अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। रावलपिंडी थाना गंज मंडी के करीब 10 बम का धमाका, 25 अफराद जख्मी हो गए। कोरोना ने एक दिन में 72 अफराद की जान ले ली। कराची में सर्दी की नई लहर, दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर जलसे के लिए जाने वाली नून लीगी काफिले की गाड़ी को हादसा। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PTM अवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ओपोजिशन मीनार पाकिस्तान जलसे में 50,000 कुर्सियां भर दे, सियासत छोड़ दूंगा। भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। जलालपुर जट्टा के रिहायशी नौजवान के सियालकोट में कत्ल की वजूहात सामने आ गयी। और अब खबरें तफसील के साथ। रावलपिंडी में थानागंज मंडी के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट के करीब होने वाले धमाके में 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। रावलपिंडी के इलाके थानागंज मंडी के करीब नामालूम अफराद 10 बम फेंक कर फरार हो गए, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू की टीम्स मौके पर पहुंच गयी और आवाम के लिए रास्ते बंद कर दिए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 10 बम कुछ देर बाद फट गया और धमाके में 25 अफराद जख्मी हो गए। कोरोना ने एक दिन में 72 अफराद की जान ले ली। 3000 से ज्यादा में वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 41,426 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 59,90,168 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,369 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 72 अफराद कोरोना की वजह से जान से चले गए। शहर कायद में सर्दी की हालिया लहर के बायस ठंड में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की नई लहर ने दर्जा हरारत मजीद 2 दर्जे गिरा दिया है। गुज़िश्ता रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर जलसे के लिए जाने वाली नून लीगी काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गयी। खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर जलसे के लिए जाने वाली मुस्लिम लीग नून के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गयी, जिसमें मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाजत न देने के बावजूद और मुकदमात के इंतराज के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर PDM का जलसा आज हो रहा है। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा आज मीनार पाकिस्तान पर है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसागाह के अंदर और इतराफ के इलाकों में PDM के मरकजी कायदीन की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस आवेजा किए गए हैं, जबकि कायदीन के लिए 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसागाह में रोशनी और बिजली की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने के इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM का टोला जलसे की आड़ में आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। अपनी ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आज का दिन आवाम के मुहाफिजा और आवाम दुश्मनों में फर्क जानने का दिन है। एक जानिब हुकूमत जो दिन रात शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने के लिए मसरूफ अमल है, तो दूसरी जानिब PDM का डंडा बरदार बिखरा टोला जो जानबूझकर जलसे की आड़ में मासूम आवाम को कोरोना की दलदल में धकेलने पर बज़िद है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जलसे के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की गयी, जिससे झूठों की राजकुमारी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। अलबत्ता कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। बेरोजगारों का टोला इस तरह एक्सपोज होगा कि 11 जमातों पर मुश्तमिल PDM के सियासी जनाजे को कोई कंधा देने को तैयार नहीं होगा। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन को चैलेंज किया है। अगर अपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैर बात कह दूंगा। अपने वीडियो बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि PDM का जलसा आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाए जाने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन PDM ने पार्क के 5वें हिस्से को जलसागाह की शक्ल नहीं दी। 10 फुट पर कुर्सियां लगाई गयी जो किसी तरह 7,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। PDM पूरे मुल्क से कारकुनान के आने की दावेदार है। 11 पार्टीज को 7,000 कुर्सियां लगाने पर शर्म से डूब मरना चाहिए। चैलेंज करता हूं कि इकबाल पार्क में 50,000 कुर्सियां लगाएं और भरें। अपोजिशन 50,000 कुर्सियां भर दे तो मैं उसी वक्त सियासत को खैर बात कह दूंगा। बसूरत दीगर मिक्स अचार पार्टी नाटक बंद करे और अपने अपने अब्बा जी की करप्शन का हिसाब दें। और अब 97 इंटरनेशनल।
भारत में किसानों का मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार, एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। भारत में किसानों का मोदी सरकार के मुतारिफ करदा मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज मज़ीद तेज हो गया है और अब ये फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। वफाकी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदगान के माबैन मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम होने के बाद किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान किया है। किसान रहनुमाओं ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत भर के हजारों किसानों ने इतवार से दिल्ली चलो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। और अब कुछ मकामी खबरें। सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी काफिला मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना हो गया। खैरियत से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा की क़यादत में नून लीगी कारकुनों का काफिला मीनार पाकिस्तान रवाना हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी से। आपको मालूम है आज पीडीएम जो है वो गौर मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शो करने वाली है और जिसमें पीडीएम की तमाम जमातें शमूलियत कर रही हैं। खारियाँ से जो है वो कोटला से मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन के सदर चौधरी आबिद रजा कोटला जो कि मेंबर भी हैं कौमी असम्बली के, वो आज एक बहुत बड़े काफिले की क़यादत में जो है वो कोटला से लाहौर की तरफ रवाना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी आबिद रजा कोटला के साथ। उनसे पूछते हैं कि आबिद साहब आप यहाँ से अपने कारकुनों की सूरत में काफिले की सूरत में जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि कोई रुकावट हुकूमत पैदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पूरे हल्के का, जो आज जोश वलवला मैं देख रहा हूँ। ये तो सिर्फ मैं कोटला से निकल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुलियाना और सराय आलमगीर खारियाँ के लोग आगे खड़े हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं जो ये सैलाब देख रहा हूँ लोगों का, ये सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, ये सिर्फ पीपल पार्टी नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम आज सड़कों पर निकल पड़ी है इस नलायक और नाहल टोले से जान छुड़ाने के लिए। जहाँ तक रही रुकावट की, जब इतना बड़ा सैलाब निकल आई तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कोई रुकावट अवाम के समंदर का रास्ता रोक नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने इस नलायक एक सिलेक्टेड टोले से जान छुड़ानी है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज मीनार पाकिस्तान के साए तले आज एक ऐसा फैसला होगा जिसे सदियों याद रखा जाएगा। जलालपुर जटा के गांव कसोकी के रहायशी नौजवान को सियालकोट में मौत के घाट उतारा गया। गांव कसोकी के रहायशी की इस कत्ल की वजूहात सामने आ गई हैं। गांव कसोकी के रहायशी नौजवान निशान चांद का सियालकोट के रहायशी अपने दोस्त कुद्दूस के साथ लेन देन का तनाजा था। कुद्दूस ने निशान चांद को फोन करके रकम की वसूली के लिए सियालकोट बुलाया, जहाँ इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और नाश वीराने में फेंक दी। जिशान के घर न पहुँचने पर अहले खाना परेशान हुए, जबकि जिशान का फोन भी बंद जा रहा था। जिशान के अहले खाना ने थाना सदर सियालकोट जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और अगले दिन पुलिस को वीराने से नाश मिल गई, जिसे बुरसा के हवाले कर दिया गया था। थाना सदर सियालकोट पुलिस ने छापा मारकर कुद्दूस समेत दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए न्यूज़ 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर न्यूज़ 97 ऑफिशियल।